चलिए पहले इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा आगे पढ़ाते हैं। कैसे करने को बताया था मैंने। सिस्टम 1, सिस्टम 2। M1 पहला सिस्टम है MKS L1 T1 और न्यूमेरिकल वैल्यू 75,000। सेकंड सिस्टम पे आ जाओ। मास क्विंटल, लेंथ किलोमीटर, टाइम मिनट, न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है और एनर्जी है तो डायमेंशन हो गई ml² T-2। यहां तक ठीक। आ जाओ जी, इधर को देखो। N2 इक्वल्स टू N1। M1 अपॉन M2 यानी kg अपॉन क्विंटल, मीटर अपॉन किलोमीटर की पावर 2, सेकंड अपॉन मिनट की पावर -2। 75,000। एक क्विंटल में 100 kg, एक किलोमीटर में 1000 मीटर और एक मिनट में 60 सेकंड। $75,000। ये आ गया 100,000 into 1000। समझ गए होगा जी। इधर देखो जी, 1/60 की पावर -2 का मतलब हो गया 60 की पावर 2। चलो कैंसिल कर लेते हैं। 2 0 यहां से कैंसिल हो गए, 3 0 यहां से कैंसिल हो गए। 75 into 36 अपॉन 1000। ये तो आ गया 2700 अपॉन 1000 एंड आंसर इज 2.7। चलो चेक करो इसे। क्वेश्चन नंबर 2। फोर्स इज 5000 न्यूटन। न्यूटन का मतलब कौन सा सिस्टम? MKS। किलोग्राम, मीटर, सेकंड, न्यूमेरिकल वैल्यू 5000। दूसरे सिस्टम में देखें, मास ग्राम, लेंथ किलोमीटर, टाइम मिनट, डायमेंशन हो गई ml/t की पावर -2। ये फोर्स है। आ जाओ जी इधर को।
5000 kg अपॉन ग्राम, मीटर अपॉन किलोमीटर, सेकंड अपॉन मिनट। 5000, ये तो आ गया 1000, ये आ गया 1 अपॉन 1000, 1 अपॉन 60 की पावर -2, 1000 से 1000 कैंसल, 5000 इंटू 60 इंटू 60, 5 इंटू 36 इंटू 10 टू द पावर 5, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड में दोनों ही आर्बिटरी है। उसने कहा एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज 800 यूनिट्स, और एनर्जी है तो डायमेंशन हो गया ml² T-2। क्या कहा है क्वेश्चन में? मास के यूनिट को 5 टाइम्स कर दिया, m2 इक्वल्स टू 5m1, L2 इक्वल्स टू 10L1, T2 इक्वल्स टू T1 अपॉन 2, N2 निकालना है। समझ में आ गया? क्या कहा? मास का यूनिट कर दिया 5 टाइम्स, तो था क्या m1, तो अब क्या हो गया 5m1। लेंथ का यूनिट 10 टाइम्स था क्या L1, अब हो गया 10L1। टाइम का यूनिट हाफ, तो पहले क्या था T1, अब हो गया T1/2। किसे कन्वर्ट कर रहे हैं? एनर्जी को, ml² T-2। देखें क्या पढ़ाया? N2 इक्वल्स टू N1, m1 अपॉन m2, L1 अपॉन L2, T1 अपॉन T2, पावर क्या है? ml² T-2। चलो पुट करो वैल्यूज। m1 5m1, L1 10L1, T1 अपॉन 2, N1 कितना है? 800, ये हो गया 1/5, 1 अपॉन 10 का स्क्वायर, और ये देखो जी 2 आ गया, 2 की पावर -2, 800 1/5, 1/100, 1/4, ये आ गया 2 अपॉन 5, 0.4। तो हमने आपको पढ़ाया है दोनों ही सिस्टम स्टैंडर्ड है। एक स्टैंडर्ड है, एक आर्बिटरी है, और तीसरा हमने पढ़ाया कि दोनों ही आर्बिटरी है।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो दोनों स्टैंडर्ड हैं। पहला सिस्टम MKS, दूसरा CGS। M1 kg मीटर सेकंड, न्यूमेरिकल वैल्यू 1, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम आपको डायमेंशंस में निकलवा चुके हैं। जिसकी डायमेंशन निकल के आई थी ml-1 t-1 डायमेंशन में चेक कर लें आप, जो सेकेंड डे मैंने पढ़ाया था। चलो लगाओ। N2 इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 T1 अपॉन T2 ml-1 t-1। N1 कितना है 1, kg अपॉन ग्राम, मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर -1, सेकंड अपॉन सेकंड की पावर -1। 1 kg अपॉन ग्राम 1000, मीटर अपॉन सेंटीमीटर 100 की पावर -1 है तो 1 हो गया। और ये आ गया N2 1000 इंटू 1 अपॉन 100 और ये आ गया 10। तो 1 पॉइजली इक्वल्स टू 10 पॉइस। लिखा क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखिए। टू establish relation among the given quantities, to establish relation among the given quantities,
ये क्या चीज है जरा समझने की कोशिश करें। बहुत सारे फॉर्मूले डराइव किए जाते हैं मैथमेटिकली, कुछ डेरिवेशन किए जाते हैं एक्सपेरिमेंटली। तो जो एक्सपेरिमेंटल डेरिवेशन होता है उसमें किसी चीज के बारे में स्टडी किया जाता है कि ये चीज कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करती है, फिर डायमेंशन का यूज करके फॉर्मूला डराइव किया जाता है। जैसे मान लिया उसने कहा क्वांटिटी है Q, depends on X, Y, Z। एक इंफॉर्मेशन दी होगी आपको, जैसे एक इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं, सिंपल पेंडुलम आपने देखा है, तो एक इंफॉर्मेशन है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड करता है उसकी लेंथ पे, उसके मास पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो क्वांटिटी क्या है? टाइम पीरियड। डिपेंड किस पे? लेंथ पे, मास पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो सबसे पहला स्टेप है कि हम अपनी तरफ से अज्यूम कर लेंगे, हम मान लेंगे Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c। ये पहला स्टेप आ गया। अब हम क्या करेंगे? पुट डायमेंशंस ऑफ Q, x, y, z। Compare the powers, form equations, find A, B, C। हमने आपको पढ़ाया था ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसमें हमने कहा था LHS की डायमेंशन इक्वल टू RHS की डायमेंशन। तो उसी तरीके से कंपेयर करेंगे, m की पावर को m से, l की पावर को l से, t की पावर को t से। तीन इक्वेशन बन जाएंगे, सॉल्व कर लेंगे, x y z आ जाएगा, वो ABC आ जाएगा। अब जब ABC आ जाएगा तो इस एक्सप्रेशन में A, B, C की वैल्यूज पुट कर देंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, कांस्टेंट आ जाएगा K, x की पावर A, y की पावर B, z की पावर C, जहां K कोई न्यूमेरिकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू डायमेंशन के मेथड से हम फाइंड नहीं कर सकते। ये भी समझ में अच्छा तभी आएगा जब आप क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल इसे लिखें, एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, फिर एक क्वेश्चन आप करेंगे।
लिखा क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ पेंडुलम, मास ऑफ बॉब, जो स्फीयर उसमें लटकता है उसे बॉब कहते हैं, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस्टैब्लिश द रिलेशन। देखें जरा इधर, इधर देखें, क्वांटिटी क्या है? टाइम पीरियड, सिंबल है टी, डायमेंशन भी है टी। किस पे डिपेंड कर रहा है? पहला डिपेंडेंस उसने कहा लेंथ पे, दूसरा उसने कहा है मास पे, तीसरा उसने कहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, सिंबल एल, मास एम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, मास पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। चलो जी, पहला स्टेप क्या लिखेंगे हम? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो देखो हम लिखेंगे T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L की पावर A, M की पावर B, G की पावर C। पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हमने क्या कहा था? इनकी डायमेंशन पुट करेंगे तो टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या है? T, लेंथ की L, M, अब आ जाओ जी लेफ्ट हैंड साइड में, क्या क्या नहीं है? मास नहीं है, तो मास की पावर क्या मानेंगे? 0। लेंथ की पावर मानेंगे 0, टाइम की पावर 1। इधर आ जाओ जी, मास की पावर B, लेंथ की पावर देखें, फर्स्ट ब्रैकेट से क्या है? A, और थर्ड ब्रैकेट से है C, तो ये पावर हो गई A प्लस C, T की पावर -2C। क्लियर? इसके बाद हमने क्या कहा था आपसे? पावर्स को कंपेयर करेंगे। करो कंपेयर। B इक्वल टू 0, A प्लस C इक्वल्स टू
0 माइनस 2c इक्वल्स टू 1c आ गया -1/2। यहां पुट करो। क्लियर हो गया। इसके बाद हमने कहा था इन ए बी और सी की वैल्यूज को आप पुट करेंगे वापस। चलो जी, पुट किया। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर 1/2, एम की पावर 0, जी की पावर -1/2। एम की पावर 0 तो एम तो रिमूव हो गया यहां से, एल की पावर 1/2 और जी की पावर -1/2। देखो अगली लाइन क्या समझ में आ गई आपको? पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट। तो ऊपर अंडर रूट एल, नीचे अंडर रूट जी, इक्वल कर दो, कोई कांस्टेंट आ गया के, अंडर रूट एल अपॉन जी। ये हो गया रिलेशन। अब कांस्टेंट को आप के लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, जो मर्जी लिख सकते हैं। मान लिया इसी में, इन क्वांटिटीज में किसी का सिंबल के होता तो कांस्टेंट को सी ले लेते। लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, उसके बाद उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले आप लिख लें। बिल्कुल आइडेंटिकल एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, थोड़ा सा चेंज करके। लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अब हमने किसकी बात करी थी? टाइम पीरियड की। अब किसकी बात कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी की। डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ अ पेंडुलम, mass of a bob, acceleration due to gravity. Frequency of a simple pendulum depends on length of a pendulum, mass of a bob, acceleration due to gravity. Establish the relation. क्या करना है आपको? वीडियो बंद करना है, 5-7 मिनट लेने हैं अटेम्प्ट करने के लिए। जब सॉल्व हो जाए तो सॉल्यूशन को चेक करना है। ठीक है जी? तो अभी आप वीडियो बंद करें 5-7 मिनट के लिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। चलो, अटेम्प्ट कर लिया आपने, डिस्कस करते हैं।
क्या चेंज हमने किया है, अब हमने क्वांटिटी को टाइम पीरियड की जगह फ्रीक्वेंसी कह दिया है। सिंबल ले लिया f, डायमेंशन हो गई t की पावर -1। बाकी सब कुछ वही है, क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स ऑन लेंथ, मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या चेंज आना है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L की पावर A, M की पावर B, G की पावर C। T-1 इतना ही चेंज है। लेफ्ट में M की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर -1। A + C 0, -2C = -1, C = 1/2, C = 1/2, तो A = -1/2। चेक कर लें जी। पिछले क्वेश्चन में क्वांटिटी थी टाइम पीरियड, इस क्वेश्चन में क्वांटिटी है फ्रीक्वेंसी। बाकी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। चलो जी पुट करो। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ की पावर हो गई -1/2, मास की पावर 0 और g की पावर +1/2, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √g अपॉन L, f = सम कांस्टेंट k √g अपॉन L। लिख लें इसे, चेक कर लें, लिख कर तो लिया होगा आपने। इसके बाद हम 2 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इन्हें आप अटेम्प्ट करें। इनका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी फिलहाल 2 क्वेश्चन लिखें। नंबर 1, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। हमने किसकी बात करी? फोर्स की। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी एंड टाइम। तो क्वांटिटी क्या है यहां पे? फोर्स। डिपेंड किस पे कर रहा है? मास पे, वेलोसिटी पे और टाइम पे। एस्टैब्लिश द रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 2, pressure acting on a body
प्रेशर एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम. Establish the relation. Establish the relation. तो ये दो क्वेश्चन हमने आपको दे दिए, इन्हें आप अटेम्प्ट करें. नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद एक दो वीडियोस में हम सिर्फ क्वेश्चन आपको करवाएंगे. देख लें.